बिलाल गिलानी साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बिलाल गिलानी साहब, जो गैलप सर्वे किया गया है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात कर लीजिए। जो आदादोशुमार हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं कि 25.3% से कम होकर 18.7% रह जाएगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है? गैलप सर्वे जो आपका कहता है वो क्या कहता है, और ये कितने लोगों से सर्वे किया गया, ताकि जरा अंदाजा भी हो सके कितना ऑथेंटिक है ये सर्वे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट मौजू पे बुलाया। सो बेसिकली ये जो स्टेटिस्टिक आपने शेयर किया कि पावर्टी रिड्यूस हो जाएगी, ये एक वर्ल्ड बैंक जो कि इंटरनेशनल इदारा है उसकी एक प्रोजेक्शंस हैं पाकिस्तान के लिए। 2019 में लास्ट पावर्टी सर्वे हुआ, और उसके बाद से कोई सर्वे नहीं हुआ। तो उन्होंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ और आदाद शुमार को जमा करके ये प्रोजेक्ट किया है कि 2024 जो कि अभी चल रहा है, 2025 में कोविड से पहले जो हमारी शरह गुर्बत थी, अब हम तकरीबन उस तक पहुंच गए हैं। और अब 2025 में उनका कहना है कि गुर्बत जो है वो तो 2019 से भी बिलाल साहब कम हो इसका जाएगी। पैरामीटर्स क्या हैं इस सर्वे के? क्योंकि जो अवाम है वो तो दुहाई दे रहे हैं, उनकी कुव्वत खरीद कम से कम होती जा रही है। तो फिर ये सर्वे जो किया गया है इसके क्या पैरामीटर्स रखे गए हैं, किस तरह से बताया जा रहा है इसमें? तो इसमें एक की फैक्टर जो वर्ल्ड बैंक ने देखा है, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 में और 2023 से कंपैरिजन करें तो या तो कीमतों में सिग्निफिकेंट कमी आई है। हमने देखा है कि वीट की प्राइस में, और चिकन की और पोल्ट्री की प्राइसेस में, शुगर की प्राइस में 2023 से कंपेयर करें तो टोटल प्राइसेस भी फॉल किए। और सिग्निफिकेंटली जो कीमतों की इजाफे में की शरह होती है, यानी रेट जो है वो भी रीजनेबली रिड्यूस हुआ है। इसकी वजह से लोगों की पास एक स्लाइट बिट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा हुआ है। मगर ये बात काफ़ी क्लियर है कि ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। जो डायरेक्शन है इस प्रोसेस की वो दुरुस्त है, मगर जो लोगों तक उसके समरात हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे। जी, क्योंकि हम जब सर्वे में लोगों से पूछते हैं कि आपके ख्याल से महंगाई खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो बहुत ही थोड़े लोग ये कहते हैं कि महंगाई में कोई बहुत बिल्कुल। रीजनेबल आप कमी दुरुस्त आई कह रहे है हैं या गिलानी साहब, और हम भी जितने माहिरीन से बात करते हैं, आवाम की रिजर्वेशन उन तक पहुंचाते हैं, उनकी राय ये होती है कि बुनियादी तौर पे अदाद शुमार तो बेहतर हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी हुई है। इस वजह से लोगों को वो जो एक केस है वो सही तरह से पहुंच नहीं रहे। ये नहीं है कि महंगाई में कमी हो गई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा, या फिर चीज़ें कम भी होंगी, उनके रेट्स कम भी होंगे आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल। सो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। जो महंगाई की शरह है ये बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। तो जिस जिस जमाने में महंगाई में बहुत शदीद इजाफा हुआ, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इतना इजाफा नहीं हुआ पहले, 2022 के अरसे में, तो उस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। रुपी की वैल्यू एकदम से डेप्रिशिएट कर गई। दुनिया भर से यूक्रेन क्राइसिस की वजह से चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो सकी। तो अब हम देखते हैं कि उन बेसिक स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है उनमें कुछ बेहतरी आई है। हुकूमत ने एक स्टेबल पॉलिसी इसके बारे में रखी हुई है। तो इसलिए सिग्निफिकेंटली उम्मीद की जा सकती है कि अगर हुकूमत इसी तरह से इन इश्यूज पे को डील करती रहे तो इन्फ्लेशन में कमी आएगी, जो कि इवेंचुअली फिर प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाएंगी। मसलन अगर आप आज दूध गिलानी साहब, की यही एक यही लीटर बात लेने जाते हैं। यही बात जो है वो आप देखिए कि गुर्बत की शरह में कमी आना तभी पॉसिबल होगा जब आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ेगी या उनको जॉब्स मिलेंगी, उनके पास मौके होंगे। क्योंकि अगर हम महंगाई देखें तो महंगाई की शरह में कमी आ रही है, उसकी रफ्तार उस तरह से बढ़ नहीं रही है, कीमतें उस तरह से बढ़ नहीं रही, लेकिन जाहिर है कीमतें बढ़ तो रही हैं, रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, जी महंगाई ना तो स्टेबल हुई है और ना बिल्कुल। ही रुक गई है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है? सर्वे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम और उनकी दुहाइयां एक तरफ हैं और जो सर्वे किए जाते हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो अब ये गैलप सर्वे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि किस तरह से 2025 में मजीद अगर इसी तरह से स्लो स्पीड से भी महंगाई बढ़ती रहेगी तो किस तरह से गुर्बत की शरह कम हो जाएगी और 18.7 पे आ जाएगी। बिल्कुल। सो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो ये भी शो करते हैं कि जो इकोनॉमी में ग्रोथ है, जिसका मतलब ये है कि लोगों को मुलाजमत मिलने की शरह में इजाफा होना,
या ये कि प्रोडक्शन में इजाफा होना, नए बिजनेसेस का खुलना। तो अर्ली इंडिकेटर्स हैं सर्वेज में भी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी कि 2025 में एक ग्रोथ पीरियड भी आएगा। तो अब इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो गई है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कमी आई है। और जब हम अब कारोबारी हजरात के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं 2025 के आपकी क्या प्लान्स हैं, तो उनमें से एक बड़ी तादाद अब हमें ये कहती है कि हम ग्रोथ की तरफ जाने के बारे में अब वाकई ही सोच रहे हैं। पिछले 2 साल तो इतनी महंगाई थी कि हम सोचते नहीं थे। इसी तरह से अब हम जब आवाम से जब पूछते हैं तो हमें एक थोड़े से एक इंक्रीज नजर आया है ऐसे लोगों की शरह में जो ये कहते हैं कि उनके माशी हालात घर के बेहतर हो गए हैं। तो अब कुछ ना कुछ सेविंग्स बिल्ड अप होना शुरू हुई हैं। तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट बात है कि सर्वे भी और ये रिपोर्ट भी ये कह रही है कि जो चलो ये डायरेक्शन है तो वो बेहतर गिलानी हो साहब गई खुश है, आइंद है। इसी को कंटिन्यू करें। ठीक। जी। और वो कौन कौन से अवामिल हैं, अगर आप स्पेसिफिकली बता सकें, जिस पे काम करने की वजह से, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे काम करने की वजह से ये तमाम बेहतरी देखने में आ रही है, और अभी कहाँ कहाँ पे काम होना बाकी है जहाँ पे पोटेंशियल हो, जिस पे काम करने से मजीद बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं? सो आई थिंक जो की इंडिकेटर है इसमें इस वक्त जो है वो हुकूमत की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने मजीद रुपए की डेप्रिसिएशन को रोक के रखा हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करने के लिए एक मेजर स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे सीरियस वर्क हो रहा है कि मिनिस्ट्रीज को रिड्यूस कर दिया जाए, मजीद हायरिंग ऐसी के जो अनरिक्वायर्ड है उसको रोक दिया जाए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एंड को प्राइवेटाइज करने की एक लाजिम एक कोशिश की जा रही है। वो कामयाब होती नहीं होती, हुकूमत का काम है काम करना। तो ये तमाम वो इंडिकेटर्स हैं जो ये शो करते हैं कि हुकूमत सीरियस है काम करने के लिए। जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करना, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ भी लेके आनी है, क्योंकि जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि ग्रोथ के साथ ही लोगों को मुलाजमत मिलेगी। तो हुकूमत ने सिर्फ स्टेबलाइज नहीं करना है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेवल पे लेके जाना है। सही है। ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि आमतौर पर इस स्टेज पर आकर हुकूमत जब उसको एहसास होता है कि स्टेबलाइज हो गई है, तो वो अंधाधुंध इखराजात शुरू कर देते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें वोट लेने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, चाहे वो लॉजिकल हों इलॉजिकल हों। तो ये वो स्टेज है जिसके बाद आमतौर पर हमारी हुकूमतें हमेशा शाह खर्चियों में और अपने जेब भरने में चली जाती ठीक है। हैं। हमें ये देखना है कि ये हुकूमत उस डायरेक्शन पे जाती है या इस ये हुकूमत की एक डायरेक्शन वाकई अगर बिल्कुल रहेगी है। तो 2025 का साल अवाम के लिए खुशाइन साल साबित होगा। बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव पहलू दिखाते हैं, पॉजिटिव चेहरा दिखाते हैं मईशत का, लेकिन जो अवाम है उनकी दुहाइयाँ अपनी जगह पर हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 का साल बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से, बेहतरीन जो काम किए जा रहे हैं उनकी वजह से अच्छा साल साबित हो। हाँ जी, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उस पर अमल भी हो सके, आवाम को इसका फ़ायदा और समरात मिल भी सकें।